कुरुक्षेत्र की वह खामोश और भयानक रात। हवाओं में केवल रक्त की गंध, टूटे हुए अस्त्रों की खनक और अनगिनत चिताओं का धुआं तैर रहा था। 18 दिन का वह महायुद्ध अब समाप्त हो चुका था, लेकिन रणभूमि में पसरा सन्नाटा किसी बहुत गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। अंधकार के उस आवरण में महारानी गांधारी, जिनकी आंखों पर आजीवन पट्टी बंधी रही, अपने मृत पुत्रों के शवों के बीच से भारी कदमों से गुजर रही थी। उनके हृदय में केवल एक माता का विलाप नहीं था, बल्कि एक धधकती हुई ज्वाला थी। वह ज्वाला, जो अपने ताप से संपूर्ण कुरुवंश और ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। चलते चलते अचानक उनके कदम एक ऐसे शव के पास आकर रुक गए, जिसके तेज से मृत अवस्था में भी एक अलौकिक प्रकाश फूट रहा था। वह दानवीर कर्ण था, सूर्यपुत्र कर्ण। वह योद्धा जिसे आमने सामने के युद्ध में हराना तीनों लोकों में किसी भी देवता, दानव या मनुष्य के लिए संभव नहीं था। गांधारी के मन में एक भयानक और चुभने वाला प्रश्न गूंज उठा। जिस शूरवीर के पास भगवान परशुराम का दिया विजय धनुष था, जो अजेय था, वह कैसे मारा गया? क्या वास्तव में उसे अर्जुन के तीरों ने मारा था, या कर्ण की मृत्यु का सत्य वह नहीं है जो दुनिया जानती है? महारानी गांधारी भलीभांति जानती थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह उनके पुत्र दुर्योधन का सबसे बड़ा संबल, उसकी सबसे मजबूत ढाल था। जब पूरा विश्व दुर्योधन के विरुद्ध खड़ा था, तब केवल कर्ण ही वह व्यक्ति था जिसने अंतिम श्वास तक अपनी मित्रता का धर्म निभाया। जीवन भर उस महान योद्धा ने केवल तिरस्कार सहा। जन्म लेते ही अपनी ही माता ने उसे नदी की लहरों में त्याग दिया। सूत पुत्र कहकर समाज ने कदम कदम पर उसे अपमानित किया, और जब विद्या प्राप्त करने की बारी आई, तो वहां भी उसे अपने अधिकार के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इन सभी विषमताओं के बावजूद कर्ण ने अपने बाहुबल और अपनी दानवीरता से पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। गांधारी के मन में स्मृति के चित्र उभरने लगे। वह दिन जब कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया रक्त से सनी धरती में धंस गया था। वह निहत्था था। वह अपने रथ का पहिया निकालने का प्रयास कर रहा था, और तभी अर्जुन ने एक घातक बाण चलाकर उस महायोद्धा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुनिया की नजरों में यह सरासर छल था। दुनिया की नजरों में यह अर्जुन का बाण था जिसने कर्ण के प्राण लिए। लेकिन गांधारी का मातृत्व और उनका अथाह क्रोध इस अधूरे सत्य को स्वीकार करने के लिए तनिक भी प्रस्तुत नहीं था। उसी अंधकारमयी और डरावनी रात में, जब गांधारी का सामना वासुदेव श्री कृष्ण से हुआ, तो उनका बरसों का दबा हुआ क्रोध ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। वातावरण में बहती हवाओं का चलना जैसे अचानक रुक गया। गांधारी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर, पर क्रोध से कांपते हुए स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम तो सर्वज्ञ हो। तुम तो इस सृष्टि में धर्म के रक्षक हो। फिर तुम्हारे ही सामने उस निहत्थे कर्ण का वध कैसे हुआ? क्या यही तुम्हारा धर्म था? एक ऐसे योद्धा को, जिसके हाथ में अस्त्र नहीं था, जो संकट में था, उसे पीठ पीछे से मरवा देना, क्या यह नारायण का न्याय है? वासुदेव, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं रोका? तुमने उस अजय सूर्यपुत्र को ऐसे अन्यायपूर्ण तरीके से क्यों मरने दिया? आज तुम्हें मुझे उत्तर देना ही होगा केशव, अन्यथा मेरे पतिव्रत धर्म के तेज से आज यह तीनों लोक यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। गांधारी के इन शब्दों में इतनी पीड़ा, इतना ताप और इतनी हताशा थी कि यदि कोई साधारण मनुष्य वहां होता, तो उस क्रोध की अग्नि में वहीं जलकर राख हो जाता। लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उनके मुख पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी शांति थी। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का अथाह करुणा भाव था। उन्होंने कोई उतावली नहीं दिखाई, कोई क्रोध नहीं किया, बस एक गहरी और शांत श्वास ली। श्री कृष्ण ने अत्यंत धीमी,
गंभीर और मधुर वाणी में बोलना आरंभ किया। उनकी आवाज जैसे कुरुक्षेत्र के उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए सीधे गांधारी की आत्मा की गहराइयों में उतर रही थी। हे माते, श्री कृष्ण बोले, तुम अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर विलाप कर रही हो। तुम्हें लगता है कि कर्ण की मृत्यु अर्जुन के उस एक बाण से हुई? नहीं माते। अर्जुन का बाण तो केवल एक निमित्त था, एक बहाना था। अर्जुन के बाण ने तो केवल कर्ण के उस भौतिक शरीर को छुआ था, जो बहुत पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। कर्ण की मृत्यु कुरुक्षेत्र के 17वें दिन नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु तो किश्तों में, उसके जीवन के हर उस मोड़ पर हुई थी, जहां उसने नियति और अपने कर्मों के जाल को चुना था। श्री कृष्ण के शब्द अब और भी गहरे रहस्य को उजागर कर रहे थे। उन्होंने कहा, स्मरण करो माते, जब कर्ण ने भगवान परशुराम से अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विद्या ग्रहण की थी। जब सत्य सामने आया, तो गुरु के हृदय को कितनी ठेस पहुंची होगी। उस पीड़ा में गुरु ने श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। माते, वह कर्ण की पहली मृत्यु थी। फिर स्मरण करो उस दिन को, जब कर्ण अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को अपने बाण से मार बैठा था। उस असहाय ब्राह्मण ने रोते हुए श्राप दिया था कि जिस तरह उसने एक असहाय पशु को मारा है, उसी तरह युद्ध के मैदान में जब वह सबसे अधिक असहाय होगा, तो उसके रथ का पहिया धरती निगल जाएगी। माते, वह कर्ण की दूसरी मृत्यु थी। माधव की वाणी अब और भी अधिक गंभीर हो गई थी, जैसे वह समय के पन्नों को पलट रहे हों। क्या कर्ण की मृत्यु तब नहीं हो गई थी, जब देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण के भेष में आकर छल से उसके जन्मजात अभेद्य कवच और कुंडल मांग लिए थे? अपने शरीर के उस अभिन्न अंग को दान करते समय ही कर्ण ने अपनी अमरता का दान कर दिया था। और माते, क्या वह कर्ण की मृत्यु का क्षण नहीं था, जब स्वयं माता कुंती ने उससे यह वचन मांग लिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा? अपनी ही माता को दिए उस एक वचन ने उस शूरवीर के हाथ हमेशा के लिए बांध दिए थे। एक योद्धा जब अपने पूरे सामर्थ्य से युद्ध न कर सके, तो वह जीवन जीते जी मृत्यु के समान ही होता है। लेकिन इन सबसे बड़ा सत्य कुछ और है माते। श्री कृष्ण के स्वर में अब एक अलौकिक तेज था, जो सीधे गांधारी के हृदय पर प्रहार कर रहा था। कर्ण की वास्तविक मृत्यु तो उस दिन हो गई थी, जब हस्तिनापुर की भरी राजसभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वह महान शूरवीर, वह असीम दानवीर, वह धर्म का ज्ञाता कर्ण, वहां खड़ा होकर उस भयानक अधर्म का समर्थन कर रहा था। उसने एक असहाय स्त्री को वेश्या कहा था। जिस दिन कर्ण ने अपनी मित्रता के कर्ज को धर्म और न्याय से ऊपर रखा, जिस दिन उसने सत्य को देखकर भी अपनी आंखें मूंद ली, उसी दिन उसके सारे पुण्यों का क्षय हो गया था। अर्जुन का बाण तो केवल नियति का अंतिम प्रहार था। कर्ण को अर्जुन ने नहीं, बल्कि उसके स्वयं के श्रापों, उसके दिए गए वचनों, उसके दानों और अंततः उसके द्वारा समर्थित अधर्म ने मारा है। श्री कृष्ण के ये गहरे और सत्य से भरे शब्द सुनते ही गांधारी के भीतर जल रहा वह भयानक क्रोध अचानक शांत होने लगा। उनके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे आ गए। आंखों पर बंधी पट्टी के भीतर से गर्म आंसू बहने लगे। एक अजीब सा ठहरा हुआ सन्नाटा उनके हृदय में छा गया। उन्होंने जिस कर्ण को केवल एक अजेय योद्धा और अपने पुत्रों का रक्षक समझा था, आज उसका वास्तविक और पीड़ादायक रूप उनके सामने था। एक ऐसा महान व्यक्ति जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक परिस्थितियों से हारा हुआ था। एक ऐसा महानायक जो अपने ही दिए गए वचनों, अपनी उदारता और अपनी एक भूल के बोझ तले दबकर रह गया था। गांधारी की आत्मा सिहर उठी। उनके भीतर का सारा अहंकार, अर्जुन के प्रति सारा द्वेष,
और न्याय न मिलने की वह पीड़ा पिघलने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के चक्र से मुक्त नहीं है। चाहे वह साक्षात सूर्यपुत्र ही क्यों न हो, चाहे वह कितना ही बड़ा दानवीर क्यों न हो, यदि उसने अधर्म का साथ दिया है तो नियति उसे कभी क्षमा नहीं करती। गांधारी उस महायोद्धा के शव के पास वहीं बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उनका यह रोना अब क्रोध का नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने का था, एक महान आत्मा की मुक्ति का विलाप था। कुरुक्षेत्र की वह रक्तरंजित भूमि आज भी हमें चीख चीख कर यह संदेश देती है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, समाज आपको कितना ही तिरस्कृत क्यों न करे, आपके साथ कितना ही अन्याय क्यों न हो, लेकिन आपके कर्म ही आपका अंतिम भाग्य तय करते हैं। कर्ण ने अपना पूरा जीवन अथाह संघर्ष में बिताया। उसने वो सब कुछ अपने बाहुबल से हासिल किया जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। उसमें अर्जुन से तनिक भी कम योग्यता नहीं थी। लेकिन उसकी एक भूल, अधर्म के पक्ष में खड़े होने की उसकी एक जिद ने उसके जीवन भर के तप और पुण्यों को नष्ट कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे अस्त्रों, हमारी विद्या या हमारे धन में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए धर्म और न्याय के मार्ग में होती है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन हम उन अवसरों में क्या चुनते हैं, यह हमारा कर्म है। और अंततः काल के इस निरंतर चलते चक्र में केवल वही शेष रहता है जो धर्म के साथ खड़ा होता है। आज भी जब हम कर्ण के जीवन को देखते हैं तो हृदय में एक गहरी पीड़ा और एक असीम सम्मान दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। वह एक ऐसा अद्वितीय नायक था जो हारकर भी अमर हो गया, जिसकी मृत्यु में भी एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा था जो युगों युगों तक मानवता को कर्म, धर्म और नियति का पाठ पढ़ाता रहेगा। अर्जुन का बाण तो केवल इतिहास का एक पन्ना है, असली कहानी तो उस महान आत्मा के संघर्ष की थी जिसने अपने कर्मों से अपना अंत स्वयं लिखा था। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।